आज की वीडियो में बीएसटी में आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है इसमें हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। सम कंपनीज बिलीव दैट इट इज़ ईजी टू सेल द प्रोडक्ट्स व्हेन प्रोडक्ट्स आर इनएक्सपेंसिव एंड आर इजीली अवेलेबल। कुछ कंपनीज जो हैं ये बिलीव करती हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो सेल करनी है उनकी वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, जब कोई प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है और इजीली अवेलेबल होता है। सो द फर्म्स फॉलोइंग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस ऑन लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट the drawback of this concept is that customers don't always buy products which are inexpensive and available। ठीक है, तो जो फर्म होती है वो क्या करती है, ऐसे जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फॉलो करती है जिसका मेन फोकस क्या होता है, कॉस्ट को कम से कम रखना। और जब कॉस्ट को कम से कम रखते हैं तो इससे क्या होता है कि हम लोग किस तरीके से कॉस्ट को कम रखते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जो कस्टमर होता है वो हमेशा इनएक्सपेंसिव और इजीली अवेलेबल चीज़ को नहीं खरीदता है। ठीक है, तो इसका मेन फोकस किस पे होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टू डिक्रीज द कॉस्ट। ठीक है, तो मेन इसका पॉइंट क्या हो गया कि जो कॉस्ट है उसको किस तरीके से इसमें डिक्रीज किया गया, लार्ज या मास प्रोडक्शन करके। ठीक है, लार्ज स्केल पे हमने इसका प्रोडक्शन किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, फर्म which follow the product concept propose that the way to realize business goal is by making products that are of high quality। तो ऐसी फर्म्स जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के पर्पज से काम करती है तो वो क्या रियलाइज़ करती है कि बिजनेस का मेन गोल क्या है, कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना जो कि हाई क्वालिटी के हों। ठीक है, these firms manufacture the products of superior quality, but they must keep in mind that the customer will buy the। तो ऐसी फर्म्स क्या करती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं जो कि एकदम बेस्ट क्वालिटी के होते हैं और हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रख के रखनी चाहिए कि कस्टमर हमेशा क्या बाय करेगा। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है हमारा वो क्या बाय करेगा, एक हाई क्वालिटी। ठीक है, हाई क्वालिटी को ही वो परचेज करेगा व्हेन दे नीड और वांटेड, जब भी उनको उसकी ज़रूरत होगी या उसकी इच्छा होगी। ओनली क्वालिटी इज़ नॉट इनफ फोर्स, जो क्वालिटी है केवल वही एक इनफ फोर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्म इज डीलिंग विद अ वेरी हाई क्वालिटी हेयर डाई, बट कस्टमर विल डिमांड इट ओनली व्हेन दे हैव ग्रे हेयर। एक फर्म है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हेयर डाई बना रही है, लेकिन जो कस्टमर होते हैं वो कब उनको इसकी डिमांड करते हैं, जब उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, तो तभी उसकी डिमांड करते हैं वो। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, द फर्म्स विच फॉलो द सेलिंग कॉन्सेप्ट बिलीव दैट इन ऑर्डर टू मेक अ कस्टमर, इसका मेन फोकस क्या था, गुड क्वालिटी एडेड फीचर इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मेन फोकस किस पे था, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना और नए नए फीचर्स को ऐड करना। नेक्स्ट आता है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। The firm which follow the selling concept believe that in order to make a customer buy a product, he or she need to be convinced, and customer can be convinced by undertaking some aggressive selling and promotional efforts। ठीक है, जो फर्म होती है वो क्या करती है, सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने में बिलीव करती है और ये बिलीव करती है कि जो भी कस्टमर जो प्रोडक्ट है वो ही और शी नीड टू बी कन्विंस्ड एंड कस्टमर कैन बी कन्विंस्ड बाय द अंडरटेकिंग एंड aggressive selling and promotional efforts। ठीक है, with selling concept the firm can make a customer buy something even when the customer has no intention of buying it। ठीक है, तो इस तरीके के सेलिंग कंसेप्ट को फॉलो करके क्या होता है कि जो फर्म होती है वो क्या करती है, कस्टमर को वो आइटम भी सेल कर देती है जो उसका खरीदने का कोई इंटेंशन नहीं होता है,
ठीक है। Firm relying on selling concept make use of advertising powers and other persuasion techniques to influence the customers। जो फर्म होती हैं वो किस पर रिलाई करती हैं कि जो सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है उस वो किस पे यूज़, उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, एडवर्टीजमेंट पावर उसकी जो होती है, प्लस जो टेक्निक्स वो यूज़ करता है कि किस तरीके से कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस किया जाए। ठीक है, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट कैन बी summed selling concept can be summed up in the statement selling what you have। so under this concept the product is sold by hook or crook। ठीक है, तो जो सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है सेलिंग व्हाट यू हैव, मींस वो सेल करो जो तुम्हारे पास है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का जो मतलब होता है इसके हिसाब से ये होता है कि जो प्रोडक्ट है उसको किसी भी तरीके से सेल करनी ही है, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, सेलिंग concentrates on the requirement and need of producers and sell whatever is produced। जो सेलिंग होती है वो किस पर कॉन्सेंट्रेट करती है कि जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोड्यूसर्स की, ठीक है, रिक्वायरमेंट और जो ज़रूरत होती है प्रोड्यूसर्स की उसके हिसाब से वो सेल करते हैं, चाहे कुछ भी हो वो बना रहे हो। दे डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट्स और नीड ऑफ द कस्टमर। वो कभी ये पता करने की कोशिश नहीं करते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या उनकी ज़रूरत है। सेलिंग रिलाइज ऑन द बायर्स मैनिपुलेशन। जो सेलिंग होती है वो बायर के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट होती है। अंडर सेलिंग द प्राइमरी मोटिव ऑफ सेलर इज टू कन्वर्ट द गुड इनटू कैश बाय यूजिंग फेयर और अनफेयर प्रैक्टिस। ठीक है, सेलिंग में क्या होता है, उसका मेन प्राइमरी मोटिव क्या होता है सेलर का, कि जो गुड्स है उसको कैश में कन्वर्ट करना है, चाहे सही तरीके से हो चाहे गलत तरीके से हो। ठीक है, द फर्म फॉलोइंग सेलिंग कंसेप्ट मस्ट नो द बायर्स कैन नॉट बी मैनिपुलेट मैनी टाइम्स। ठीक है, जो फर्म सेलिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो उसको हमेशा ये समझ लेना चाहिए जो बायर होता है वो हर बार चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करता है। द कस्टमर वंस रॉन्गली कन्विंस्ड कैन स्पॉइल द इमेज ऑफ द फर्म। ऐसा कस्टमर जिसको हम गलत तरीके से कन्विंस कर रहे हैं वो फर्म की इमेज को खराब कर सकता है। सो सेलिंग कैन सक्सीड इन द शॉर्ट रन एंड नॉट इन द लॉन्ग रन। जो सेलिंग होता है इसको शॉर्ट रन के लिए अच्छा है, वेल लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है। उसका मेन फोकस किस पे था, टू सेल वॉट एवर इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स। ठीक है, हमें वो सेल करना है जो मतलब हमें उस सामान को सेल करना है जो प्रोड्यूस किया गया है, क्या यूज़ करके, इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज़ करके सेलिंग करनी है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, द मार्केटिंग कंसेप्ट कंसंट्रेट ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर। जो मार्केटिंग कंसेप्ट होता है वो किस पर कंसंट्रेट करता है, जो कस्टमर की नीड है उस पर। द कॉन्सेप्ट सेज दैट product should be designed and produced keeping in mind the need of the customer and try to satisfy the need better than the competitor। so according to marketing concept the customer satisfaction is the precondition for realizing firm's goal and objective। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसको इस तरीके से डिज़ाइन या प्रोड्यूस किया जाता है कि जो कस्टमर है उसकी क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से, और उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं जो अपने कॉम्पिटिटर हैं उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट से क्या होता है, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है या गोल होता है किसी भी फर्म का। अंडर मेकिंग कॉन्सेप्ट फर्म्स डोंट सेल व्हाट दे हैव बट दे प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट कस्टमर वांट। इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फर्म होती है केवल उसके पास जो है वही वो सेल नहीं करती है, बल्कि जो कंज्यूमर है उनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो प्रोड्यूस करती है और उसको सेल करती है। ठीक है, फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब कुछ पिलर्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के या जो प्रोसेस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट और कस्टमर हु आर चूजन एज द टारगेट मार्केट। सबसे पहले मार्केटिंग में क्या करना चाहिए, हमें ऐसे मार्केट या कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है जिनको हम लोगों ने एज अ टारगेट मार्केट चूज कर रखा है। अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर इन टारगेट मार्केट। जो हमारा टारगेट मार्केट है उसमें हमें ये समझना है या अंडरस्टैंड करना है कि क्या ज़रूरत और क्या इच्छाएं हैं कस्टमर्स की। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द टारगेट मार्केट। हमें उस प्रोडक्ट को डेवलप करना है या सर्विस को डेवलप करना है जिससे कि जो नीड है टारगेट मार्केट की वो सेटिस्फाई हो सके। सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ टारगेट मार्केट बेटर देन द कॉम्पिटिटर। जो कॉम्पिटिटर है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें जो नीड है मार्केट की, टारगेट मार्केट की, उसको सेटिस्फाई करना है। डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट। और ये सब कुछ किस पर करना है, प्रॉफिट पर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इस जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है इसका मेन फोकस किस पे है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सोशल कॉन्सेप्ट। ठीक है, societal concept. Although marketing concept is satisfying the need of customer in the best possible manner, but then also it has attracted criticism from people who are concerned about society and environment. ठीक है, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो सारी ज़रूरतों को कस्टमर की पूरी कर रहा है हर तरीके से, ठीक, जो पॉसिबल तरीका है उससे, लेकिन फिर भी क्या है, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है ऐसे लोगों के थ्रू जो कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट से कंसर्न रखते हैं। ठीक है, द आर्ग्यू द कंपनीज शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द गोल ऑफ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वो हमेशा कंपनीज से ये आर्ग्यू करते हैं कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिस में लीड टू मैनी सोशल एंड एनवायरमेंटल इल्स। फॉर एग्जाम्पल, इससे क्या होता है, कई तरीके की सोशल और इन्वायरमेंटल कमियां हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर में वॉन्ट टू हैव ड्रग्स, सो जस्ट टू सेटिस्फाई कस्टमर द फर्म शुड नॉट सप्लाई हिम ड्रग्स। ठीक है, आप मान लीजिए अगर किसी कस्टमर को ड्रग्स चाहिए तो कोई फर्म ऐसी नहीं है जो उनको ड्रग सप्लाई करे। सम प्रोडक्ट्स बीइंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, सो दीज शुड नॉट बी सप्लाइड फॉर टू फुलफिल द गोल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुंचाती हैं, तो ऐसी सर्विसेज को हमेशा पूरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, द कस्टमर सेटिस्फेक्शन मस्ट बी विद इन द एथिकल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी। जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है हमें उसको मेन किस पर ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे एथिक्स है या जो इकोलॉजिकली एस्पेक्ट्स हैं हमारे सोसाइटी को, उनको ध्यान में रख के करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मेन फोकस किस पे है, हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद इन द एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर सोसाइटी, इसका मेन फोकस है। तो ये थे हमारे 5 कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इसमें देखा हम लोगों ने, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट देखा, सेलिंग कॉन्सेप्ट देखा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखा एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, ये थे हमारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अच्छे से इसको समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है।